अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे कि ज़हरा जुनैद केस जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया, मैंने एक वीडियो बनाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि उस बच्ची का मुलजिम जो था, मुलजिम पहले था अब तो मुजरिम है, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया था कि उसका डीएनए टेस्ट भी मैच हो गया था और मैंने आपको बताया था कि वो पकड़ा गया था। और अब आपको बताएंगे कि उसको फौरी तौर पर इंसाफ मिल गया है और वो जो उसका मुजरिम था उसको जनाब पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। और कैसे मार दिया गया आपको बताते हैं इसकी तफसीलात। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो जनाब ये वो वाहिद वाकया है जिस पर लोगों को बेहद खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि एक बच्ची, नन्ही बच्ची जिसकी उम्र 4 से 5 साल थी, ज़हरा जुनैद इसका नाम था, गुजरात से इस बच्ची का ताल्लुक था। ये ट्यूशन पढ़ने जा रही थी कि अचानक ये बच्ची गायब हो गई। और इसकी तमाम तर तफसीलात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं कि कैसे गायब हुई अपने घर से। और फिर जनाब ये बच्ची जो है मुर्दा हालत में पाई गई, एक बोरी के अंदर बंद जो है ये बच्ची मिली। और उसके बाद जब इसके इर्द गिर्द के 4 से 5 घरों की 8 से 9 दिन के बाद जो वहाँ के मेल थे, जो मर्द हजरात थे, उनको पकड़कर उनके डीएनए टेस्ट किए गए। तो उन चारों में से एक जो मुलजिम था जिसका नाम था नदीम जट जनाब, वो इस चीज़ में पकड़ा गया क्योंकि उसका डीएनए टेस्ट जो था वो ज़हरा के साथ मैच हो गया था। और बिल आखिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस उसको इंक्वायरी के लिए लेकर गए तो बताया जाता है मुबैना तौर पर कि वो उस वक्त बेहोश भी हो गया था और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, शर्मिंदगी के मारे वो इस बोझ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि आखिर उसके साथ जो अब आगे होने जा रहा था। और इस मामले में भी कि उसके छोटे छोटे खुद के 2 बच्चे थे और फिर वो इनका हमसाया भी था। वो तमाम तर मामले में काफी ज्यादा परेशान और घबरा चुका था क्योंकि उसका इतना स्टेमिना नहीं था जितना बड़ा काम उसने कर दिया हुआ था। उसके बाद ही जनाब आपको बताएंगे कि पुलिस ने जब उसकी इंक्वायरी की और तमाम तर सबूत उसके खिलाफ मिल गए तो उसके बाद पुलिस उसको लेकर जा रही थी कि चलो हमें बताओ उस बच्ची के और तुम्हारे वो कपड़े जो कि उस वक्त उस मौका पर नहीं थे, क्योंकि बच्ची को इसी तरह बोरी के अंदर बंद किया गया था कि उन कपड़ों की बरामदगी के लिए उसको लेकर जा रहे थे कि वो कपड़े जहां पर भी हैं और जो चीज़ें जहां जहां पड़ी हुई हैं वो हमें तमाम सबूत जो हैं वो जमा करवाओ, हमें दो। और उस दौरान जब ये गाड़ी में जा रहा था तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से इस शख्स ने फरार होने की कोशिश की और इस शख्स ने गाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी से छलांग लगाने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी होने के बाद ये गायब हो गया। फिर बहुत ढूंढने के बाद झाड़ियों के अंदर से इसकी डेड बॉडी मिली, जो कि इसकी लाश मिली और वो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थी। और वो जब तक उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया वो इंतकाल कर चुकी थी। अब यहाँ पर 2 तरह के सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये कि एक पुलिस एहलकार जिन्होंने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि जिस तरीके से इसने उस बच्ची को मारा, इससे हम सब लोग बड़े कंसर्न थे इस वाक्य से, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि बहैसियत बाप हम भी ये वाक्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक नन्ही बच्ची, एक भेड़िए ने इस तरह से उसका इतना बुरा हाल किया था। तो पुलिस एहलकार ने यह भी कहा था कि ये अब जो चीखें थी उस नन्ही बच्ची की जो मैंने सुनी उस फुटेज में, वो मेरे साथ कब्र तक जाएंगी। तो इस तरह से जितने भी पुलिस एहलकार थे उनके समेत लोग भी बहुत ज़्यादा इस वाक्य पर गुस्से में थे और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ऑलरेडी लोग बहुत देर से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त इबरतनाक सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि ये एक पुलिस मुकाबला था, जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो फरार होने की कोशिश में मारा गया खुद ब खुद। जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनको सलाम है कि उन्होंने फौरी तौर पर नन्ही ज़हरा को इंसाफ दे दिया है, क्योंकि ये पुलिस मुकाबले में मारा गया है। बल्कि जब इसने मुबैना तौर पर फरार होने की कोशिश की होगी तो पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने डेफिनेटली, ज़ाहिर है, इसको भागने ना, ताकि ये भागने ना पाए, क्योंकि ऑलरेडी ये केस जो है बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ चुका था। तो जनाब यकीनन उन्होंने इस दौरान जो मुज़ाहमत की होगी उसके साथ उस पुलिस मुकाबले के अंदर ये जो नदीम जट है ये मारा गया है। खैर ये किसी भी तरीके से मारा गया है, फरार होने के दौरान मारा गया है या पुलिस मुकाबले में मारा गया है, मैंने दोनों तरफ की राय आपको बता दी है। लेकिन हुआ यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ को, इस अमल को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और लोग कहते हैं
کہ ننھی زہرا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انصاف مل گیا ہے۔ یہ معصوم بچی جو کہ ٹیوشن پڑھنے جا رہی تھی اور راستے سے جب یہ بچی جو ہے غائب ہوئی ہے تو جو پولیس اہلکار ہیں تھوڑی دیر پہلے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ سی ٹی وی جو فوٹیج تھی اس کے اندر اس بچی کی آوازیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آ رہی تھیں کہ چاچو میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، اور یہ شخص اس کو کھینچتا ہوا لے گیا وہاں سے۔ اور اس بچی کی جو آوازیں تھیں پولیس اہلکار کی جانب سے جب ہم نے والدہ کو شناخت کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی بچی کی آواز نہیں سن پاؤں گی، والدہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچی 13 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے دی اور اس شخص نے 13 منٹ کے اندر میری بچی کو ختم کر دیا۔ یہ بہت ہی دردناک الفاظ تھے، اس سے پہلے بھی ایسا بہت ساری بچیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس معاملے میں، اس ننھی سی بچی کے معاملے میں جو فوری طور پر اس کو انصاف ملا ہے، اس پر لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ اب تک کی تازہ ترین خبر ہے کہ زہرا جنید کے کیس میں اس کے ملزم کو، اس کے مجرم کو، جی ہاں، جن کا نام ہے ندیم جٹ، ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ اور اس وقت اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ اطمینان محسوس کر رہے ہیں۔ والدین کی جانب سے بھی سب کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کو بے حد خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ درندہ جس نے ہماری بیٹی کو اتنی اذیت دی، وہ خود بھی اتنی اذیت ناک موت مرا ہے۔ جناب پولیس اہلکاروں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب ان تمام لوگوں کو، 4 لوگوں کو جن کی جس حویلی میں اس بچی کی جو ملی ہے ڈیڈ باڈی، اس کے ارد گرد، جب حویلی کے ارد گرد اس بچی کے جو گھر تھے، ان کے جب میل حضرات کو لے کے آئے تھے، اس وقت بھی یہ شخص کافی پریشان دکھائی دیا۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد جو ہے ویسے ہی پولیگرافک جو ان کا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا اور تمام تر ثبوتوں سے بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ یہی شخص ہے۔ تو پولیس مقابلے میں اس کو نشانہ ہی اس لیے بنایا کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل معافی تھی اور پھر اس کی سزا جو تھی وہ یہی بنتی تھی۔ اور اس وقت اس شخص کی جو حالت ہوئی ہے اس پر سبھی لوگ جو ہیں بے حد خوش ہیں۔ میں نے آپ کو تازہ ترین خبر سے اپڈیٹ کیا اس کیس کے حوالے سے، اگر مزید کوئی اپڈیٹ آئی تو وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہنا چاہیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔